गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई पर भी जबरदस्त रहें, यानी उस पर भी टिके रहें, काम करते रहें। +2 कॉमर्स में जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है 6th, यानी पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्यूशन। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था, हमें एक बैलेंस शीट उस दिन मिलती थी अगर हमारा बिजनेस चाहे कई वर्षों से चल रहा है, ये वर्ष है, जिस दिन आप बिजनेस को खत्म करते थे उस दिन भी आपको बैलेंस शीट बनाकर देता था और फिर उस बैलेंस शीट के बैलेंसेस को हम कुछ को रियलाइजेशन अकाउंट में, कुछ को कोई पार्टनर्स का लोन है उसमें, बाकी को कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करते थे, कोई बैंक अकाउंट में डालते थे और ऐसे करके फिर आगे खत्म करते थे क्वेश्चन। मतलब ये है कि आपको बैलेंस शीट मिलती थी और अब जो सिचुएशन बदल रहे हैं, व्हेन बैलेंस शीट एट द डेट ऑफ डिसोल्यूशन इज नॉट गिवन, आपको डेट पर बैलेंस शीट नहीं मिली है। जिस दिन पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना है उस दिन आपके पास बैलेंस शीट नहीं है, तो कैसे करेंगे क्वेश्चन? चलिए बताता हूं बच्चों। सबसे पहले बैलेंस शीट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब पीछे से बैलेंस बराबर आएंगे तभी तो आपका जो कैश अकाउंट है इक्वल आएगा। तो पहला काम है हमारा बैलेंस शीट बनाना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। ABC who were sharing profit and loss in 3:2:1 respectively, they decided to dissolve the partnership firm on 31st March, on which date, जिस दिन वो खत्म कर रहे फर्म को, on which date sum of the balances, sum of, सारे बैलेंस नहीं दे रहा, कुछ बैलेंस वो बता रहा है, sum of the balances were as follows, not all, कुछ। चलिए जो जो है उनसे को तो करते हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे एज एट 31st March 2020, बिफोर स्टार्टिंग डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन शुरू करने से पहले, तो ए की कैपिटल को कहां लिखेंगे? लायबिलिटी में, यहां लिख दूं, यानी एज कैपिटल कितने भाई? 2 लाख रुपए। 20 कैपिटल कितने भाई? 1 लाख रुपए। सीज कैपिटल पर ब्रैकेट में लिखा है डेबिट बैलेंस, कहता है जी इसका डेबिट बैलेंस था, तो भाई डेबिट में लिखो सीज कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए। मतलब क्या निकला? सी ने जितनी कैपिटल लगाई थी उससे भी ज्यादा निकाल ली है अब तक ही, 20,000 रुपए निकाले बैठा है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। अच्छा जी, तो लो जी, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लॉस लिख देता हूं या डेबिट बैलेंस लिख देता हूं, तो 6,000 रुपए है। ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000 के थे, क्रेडिटर तो कहां थे? लायबिलिटी में। ट्रेड क्रेडिटर्स 30,000। लोन फ्रॉम मिसिस बी से लोन ले रखा है 20,000 का, ये भी हमारे लिए लायबिलिटी है। लोन फ्रॉम मिसिस बी कितना है भाई? 20,000 है। कैश एट बैंक, ये तो एसिड्स है, तो मैं यहां लिख लेता हूं कैश एट बैंक कितना है? 10,000 रुपए। The assets other than cash at bank were realized at ₹190, realized for 190,
ये क्या कह रहा है? ये कहता है कैश को छोड़ के बाकी संपत्तियों को 190 में बेचा। 190 की थी नहीं, पता नहीं 190 की थी, 2 लाख की थी, 3 लाख की थी, या 190 से कम थी, पर बेची 190 में। देखिए, मान लिया मेरा पुराना लैपटॉप है, या कुछ भी लगाइए, नया पुराना कुछ भी, कोई कहता है कितने का बेचा, मैंने कहा 10,000 का। था कितने का इससे ये पता नहीं चलता। ये तो पता चल गया 10 में बेचा, पर ये था कितने का इससे नहीं पता चलता। यही बात यहाँ पे, मैंने 190 में बेचा है, तो 190 में बेचा है, तो याद करो कि हम इससे पहले जो क्वेश्चन करते थे रियलाइजेशन में, यहाँ पर जब संपत्तियों को बेचते थे तो बाय बैंक नहीं लिखते थे, यहाँ पे बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखते थे सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड। सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड, संपत्तियां इधर लिखते थे और उनको बेचते यहाँ पे, ऐसे ही करते थे ना। तो ये यहाँ का पॉइंट है कि 1,90,000 में बेचना है, ना कि यहाँ का है। आगे कहता है एंड ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड, पे कर दिए, वो तो यहाँ का पॉइंट है, यहाँ का नहीं है। ऐसा करता हूं मैं, इसका बैलेंस शीट का टोटल करता हूं, इधर का टोटल होगा 2 और 1 3,50,000 रुपए, 3,50,000 रुपए, और 3 जीरो तो हो ही गई, 6 का 6 और 4 10, 1 2 और 2 4, 4 और 1 5, 3,14,000, 3,14,000 और 6 20, 20 और 40 10 50, 3,50,000। ये फर्क आ गया, क्योंकि आपको तो पता है बैलेंस शीट की दोनों साइड इक्वल होती हैं, और इक्वल आई नहीं, तो मैंने देखा कि 3,14,000 है, तो क्या कहूंगा इसको मैं, इसको कहूंगा सन्ड्री एसेट्स, और वो भी अदर देन कैश, और ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। मुझे कैसे पता? अगर मैं मानता हूं इस साइड में कुछ भी ना लिखा होता, कुछ भी नहीं, इधर का टोटल कितना था 3,50,000, अब बैलेंस शीट बराबर होता तो मैं यहाँ 350 लिख के यहाँ पे 350 लिखता और उसका नाम लिख देता सन्ड्री एसेट्स। फिर मैं अदर देन कैश नहीं कहता कि कैश को छोड़कर, फिर मैं कहता कि सन्ड्री एसेट्स है, और बैलेंसिंग फिगर भाई सारी ही सन्ड्री एसेट्स। लेकिन जब एग्जामिनर ने या क्वेश्चन वाले ने बकायदा बता रखा जी कैश एट बैंक तो इतना है, तो मैं इसको कहूंगा सन्ड्री एसेट्स अदर देन कैश, की कैश को छोड़कर। ये क्लियर हो गया? अब मेरी बैलेंस शीट बन गई। अब आप पासा पलट जाओ। कैसे पासा? कि ये आपका क्वेश्चन है नहीं, वैसे तो आपका पार्ट है आंसर का, लेकिन अब आप एक बार दिमाग को बदलो ना, भाई मेरे सामने ये बैलेंस शीट बनी हुई क्वेश्चन में दे रखी है, तो अब कैसे करते हैं? बस सिंपल, कैश एट बैंक को कहां लिखते हैं? बैंक अकाउंट में। कैसे लिखते हैं? टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपए, ठीक है। कैपिटल्स को कहां लिखते हैं? कैपिटल में। ओहो, कैपिटल की तो जगह बनाई नहीं मैंने, ये तो बनानी पड़ेगी भाई। तो बैंक का बाद में बनाते हैं, पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ये लीजिए कैपिटल अकाउंट्स 1 2 3, थोड़ा और खुले बना देते हैं। ठीक, ABC, और नीचे बैंक अकाउंट। और बैंक में क्योंकि बैंक का बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 10,000। बाकी कुछ नहीं है बेटा, मेन तो ये था। कैपिटल के बैलेंस कैपिटल में उतारो, बाई बैलेंस बीडी। कैपिटल के क्रेडिट बैलेंस होते हैं 2 लाख रुपए,
दूसरे का 1 लाख रुपए है, तीसरे का तो उल्टा बैलेंस है, इसलिए मैं क्रेडिट बैलेंस नहीं लिखूंगा, क्योंकि इसका उल्टा बैलेंस है तो मुझे डेबिट में लिखना पड़ेगा टू बैलेंस बी डी। ए का नहीं, बी का नहीं, सी का कितना है 20,000। ठीक, कोई डायरेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट लॉस है, ये रहा ना प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस, तो इसको डायरेक्ट कैपिटल में बांटते हैं। कैपिटल आप जानते हैं कि इस तरफ तो प्लस होती है, इधर माइनस होती है, तो जब ये लॉस बांटोगे तो कैपिटल कम हो जाएगी, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर आपको एंट्री से करना हो तो इसका कौन सा बैलेंस है, डेबिट, इसको खत्म करो क्रेडिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेबिट करेंगे ए बी सी। ठीक है बेटा, तो ए बी सी में आ जाएगा टू पी एंड एल। तो 6,000 को तीनों में बांटेंगे इन 3:2:1, तो 3,000 ये लॉस भुगतेगा, 2 ये और 1,000 ये। बोलिए, ठीक है बेटा। चलिए, मेरा ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये मैंने उतार दिया। और इधर से अभी रह गया ट्रेड क्रेडिटर्स। वो कहाँ उतारते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, बाई ट्रेड क्रेडिटर्स। कितना भाई, 30,000। और लोन फ्रॉम मिसेस बी, ये तो बाहर का है ना, बाई मिसेस बीज लोन, कितना भाई, 20,000। लीजिए, क्या किया मैंने, बैलेंस शीट खाली कर दी, जो थर्ड पार्टी की लायबिलिटी है वो यहाँ लिख दी, कोई एसेट्स एक रह गई, एसेट सन्ड्री एसेट, सन्ड्री एसेट्स को यहाँ लिखेंगे टू सन्ड्री एसेट्स। अब यहाँ बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखना, यहाँ तो बस सीधा ही आ गया 3,14,000। ओके, मैंने बैलेंस शीट उतार दी। अब देखते हैं, एसेट्स अदर देन कैश एट बैंक वर रियलाइज्ड एट 190, 1,90,000 बिकी, ये मैंने लिख दिया बाय बैंक। बाकी एसेट्स चाहे 3,14 की भी, भाई जितने की बिकी हम उतने की लिख देंगे। 3,14 की 3,14 में बिको, 3,14 की कम में बिको, ज्यादा में बिको, ये तो टेंशन ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद एंड ट्रेड क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ लेस 10% डिस्काउंट, ट्रेड क्रेडिटर को 10% कम दिया। ये रे मेरे ट्रेड क्रेडिटर्स, इनको पे करूंगा तो डेबिट साइड में करूंगा, किस नाम से, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। कितना भाई, 30,000 के क्रेडिटर, 30,000 को 30,000 नहीं देना, 10% कम देना है, तो 30,000 का 10% कितना होगा, 3,000, काटो तो बाकी कितना बच गया, 27,000 रुपये, तो 27,000 दे दो। अपने आप 3,000 का लाभ हो गया, 30,000 इधर है, 27 इधर है, तो ऑटोमेटिकली 3,000 इधर हो गया। उसके बाद मिसेस बी लोन है, इसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं इसने। हाँ, एक और चीज करके, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000, रियलाइजेशन के 5,000 खर्चे आए, तो भाई ये भी तो पे करोगे, तो डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 5,000। ठीक है, अब किसके बारे में नहीं कहा, अब उसने नहीं कहा है तो मिसेस लोन के बारे में नहीं कहा। और हमारा रूल है कि कोई संपत्ति छोड़ दे तो छोड़ दो, नहीं बेचना। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी के बारे में ना कहे तो ये देख लीजिए कि वो लायबिलिटी है कि नहीं, अगर है तो पक्का दो। जैसे मैंने बताया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को किसी को देना ही नहीं था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो नहीं देना था, और इसी तरह से आपका कुछ और बच जाए, तो इस तरह की आइटम्स को जो है आपने पे नहीं करना, जो है ही नहीं। लेकिन जो लायबिलिटी हो तो देनी है, तो चाहे कहे चाहे ना कहे आपको देना है। तो यहाँ डेबिट में टू बैंक, ब्रैकेट में क्या लिख दूं, मिसेस बीज लोन। कितना पे करा भाई, 20,000, 20,000 हो, बस बेटे। ठीक है, अब ये इसके बाद इसका प्रॉफिट लॉस टोटल कर लीजिए। मुझे लग रहा है इधर का ही ज्यादा है, तो इधर का ज्यादा करेंगे तो जो भी यहाँ पर आ जाएगा और उसको यहाँ पे टोटल करेंगे
उस टोटल में से जो भी लॉस आएगा यहाँ पे कर देंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल। अब तो कर लोगे बेटा, इनको छोड़ दूं मैं इनको, क्योंकि मैं इससे फिर आगे का पॉइंट करा लूंगा। अब ये छोटी छोटी बातें रहेगी भाई। इसका टोटल करके यहाँ पे जो लॉस आएगा, लॉस तीनों में यहाँ बांट देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, और जो भी लॉस यहाँ पे आएगा, जो भी आएगा वो लॉस इन तीनों में 3, 2, 1 में बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा अब ये देखिए, ये तो हमने पीछे से उतारा था, ये हमने पीछे से उतारा था यहाँ तक। उससे आगे देखिए, रिलेशन में टू बैंक लिखा है तो बैंक में क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, और 27,000 रुपये आ जाएगा। फिर जैसे टू बैंक लिखा है तो ये भी लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा लिख लेना आप 5,000। फिर लिखा है टू बैंक, वो भी आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लिख लेना इनको 20,000। थोड़ा समय बचाते हैं बच्चे। इधर लिखा है बाय बैंक, बैंक में लिखेंगे टू रियलाइजेशन, और ब्रैकेट में इनका रीजन लिखते जाना। सन्डी एसेट्स रियलाइज, जो भी था यहाँ पे, क्रेडिटर्स पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बेसिस फीस, लोन पेड, ऐसे जो भी हो। और तो है नहीं, बस ये कैपिटल अकाउंट है, ये मैंने यहाँ कर दिया। ऐसे करके बाद में कैपिटल अकाउंट को बंद करेंगे और उसकी भी पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट जाके आपके बैंक अकाउंट में हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बेटा, आगे चलता हूँ इससे आगे। ओके, अब बच्चों एक ये एग्जाम्पल दे रखा है, लेकिन एग्जाम्पल नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट बताना है, बस सिर्फ पॉइंट समझाना है। अमाउंट ओविंग बाई ए टू द फर्म वाज दिस एंड अमाउंट ओड बाय द फर्म टू बी वाज दिस। पहले नीचे वाला समझते हैं। अमाउंट ओड बाय द फर्म, ओड मतलब ऋणी होना, बाय द फर्म, फर्म ऋणी है, टू बी बकाया है। अमाउंट ओड बाय द फर्म, फर्म द्वारा बकाया है टू बी, बी का, यानी यहां पर फर्म ने बी का पैसा देना है। तो बी उसके लिए क्या हुआ, क्योंकि देना है तो लायबिलिटी है, तो यहां पर आएगा बीज लोन अकाउंट, और ये है 30,000 रुपये। अब ऊपर का बढ़ता है, अमाउंट ओविंग बाई ए द्वारा बकाया है टू द फर्म, फर्म का बकाया है, यानी ए ने फर्म का देना है, यानी यहां पर फर्म ने ए को उधार दे रखा है। तो फर्म के लिए क्या हो गई, एसेट्स, क्योंकि ए से पैसे मिलने हैं, तो यहां पर इज लोन अकाउंट 24,000। बस यही समझा, समझ में आया। अब आगे क्या ट्रीटमेंट होता है वो भी याद करो। बी का लोन अकाउंट अलग से बनाया जाएगा, क्योंकि पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट होगी, बाद में बी की होगी, और कई बार ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि पैसे ही ना बचे, और तो और छोड़ो थर्ड पार्टी के ना हो, इसलिए अलग खाता बनाएंगे। और क्योंकि ए से लेना है तो ये तो 100% मिलेगा, इसलिए इसको डायरेक्ट कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। क्यों करेंगे कैपिटल में ट्रांसफर, भाई इनकी कैपिटल भी तो देनी है, तो जहां देनी है वहां पहले उससे पैसे काट लेंगे कि हमने आपके 2 लाख देने हैं, लेकिन आपने हमारा 24,000 रुपये देना है, तो 2 लाख में से 24,000 रुपये कट जाएंगे, तो ये डायरेक्ट कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा। इसका अलग से लोन अकाउंट नहीं बनाया जाता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता दूंगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आगे, मिटा दो इनको, बस इस पॉइंट को समझाना था मुझे। चले अब चलते हैं आगे। अब एक एग्जाम्पल है अलग से, और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। ABC स्टार्टेड बिजनेस विद कंट्रीब्यूशन दिस दिस दिस। ठीक है, अच्छा बाकी रेशियो तो 3:1 कर देते हैं। ABC स्टार्टेड बिजनेस विद कंट्रीब्यूशन दिस, और इन कैपिटल देयर रेशियो वाज 3:2:1। ना दे रखी हो तो फिर बराबर भी माने जाते, बाय दी क्वेश्चन में ना हो तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये कैपिटल लगाई, लेकिन यहां पे क्वेश्चन कहता है स्टार्टेड। ABC ने बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी कब किया, 1 अप्रैल 2019 को, यानी यहां पर 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट किया, और हम पहुंच गए हैं 31 मार्च 2020 को।
हम यहाँ खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं 1 साल पहले की। ओके, ये कैपिटल उनकी थी यहाँ पर, जो कैपिटल थी ए की, बी की, सी की, जो भी कैपिटल है। कैपिटल कितनी दे रखी है? 2,01,80,000। तो 2,01,80,000 ये सब कैपिटल यहाँ की है, यहाँ की नहीं है। और मुझे बैलेंस शीट जो बनानी है वो बनानी है लास्ट डेट की। अब सोचने की बात यह है, कैपिटल साल पहले की और बैलेंस शीट साल बाद की, क्या बन सकती है? क्या ये कैपिटल चल जाएंगी? नहीं चलेंगी, नहीं चलेंगी। और मैं कह रहा हूं चल जाएंगी। कैसे चल जाएंगी? अगर इस वर्ष के दौरान इस कैपिटल में कोई बदलाव ना किया गया हो, अभी तक ना तो घर ले गए हो पैसे, ना इसमें लाभ जोड़ा गया हो, तब कर सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कहता है द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2020। सॉरी, इससे पहले एक लाइन रहेगी। ईच पार्टनर विथड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर। ईच पार्टनर, हर पार्टनर ने विथड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान 10-10 हजार रुपये निकाले हैं। बीच में दिवाली आ गई होगी ना, तो घर ले गए पैसे। ईच पार्टनर विथड्रू ₹10,000 ड्यूरिंग देयर, हर एक ने 10-10 हजार निकाले हैं। और ये कैपिटल कब की है? साल के शुरू की। और ये कैपिटल कब चाहिए हमें? साल के अंत की, क्योंकि बैलेंस शीट का मतलब होता है आज की तारीख को मेरी कैपिटल है, आज की तारीख को मेरी एसेट्स है, आज की तारीख को मेरी लायबिलिटीज है कि नहीं बच्चे? तो यहां पर ये कैपिटल नहीं चलेंगी। जो कैपिटल ए की थी, बी की थी, और इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, सी की थी, 2 लाख थी और 1 लाख थी और 80,000, ये कैपिटल नहीं चलेंगी, क्योंकि ये तो साल पहले की हैं। अगर वहां बैलेंस शीट बनाती तब चलती, ये तो साल बाद की है, तो फिर क्या चलेगी? हाँ, इसको एडजस्ट कर दो। क्वेश्चन कहता है कि 10-10 हजार रुपये इन्होंने निकाले हैं, तो भाई ऐसा करता हूं, लेस ड्राइंग्स जो ने ड्यूरिंग द ईयर किया, 10,000 इसने निकाला, तो इसकी कैपिटल आज की तारीख में 1,90,000 हो गई। इसने भी 10,000 निकाला हुआ है, इसकी कैपिटल 90,000 हो गई। इसने भी 10,000 निकाला हुआ है, इसकी कैपिटल 70,000 हो गई। अगर किसी क्वेश्चन में 10-10 की बजाय अलग कह दे, उसने 20 निकाला, उसने 10 निकाला, उसने 5 निकाला, तो क्या करोगे? वही ऐसे ही करोगे, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से हम करेंगे। ओके, तो अब ठीक है, ये कैपिटल अब लास्ट डेट की आ गई। बाकी कहता है ए टुक अप डेटर्स एट एन एग्रीड वैल्यू। ए ने डेटर इतने में ले लिए, अच्छा जी। बी ने मशीन इतने में ले ली, सी ने स्टॉक को इतने में ले लिया। क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर भुगतान कर दिए, लेकिन रकम लिखना भूल गया। कितना? मैं नहीं बोला, वही भूल गया। Creditors were paid off and then remained a balance of ₹10,000 in the bank account। और क्रेडिटर को भुगतान करने के बाद 10,000 बैंक में थी। मुझे ये पता है बाय मेरे डेटर्स हैं, सॉरी, हाँ, बाय क्यों लिखें, डेटर्स लिखें। डेटर्स भी है, स्टॉक भी है, मशीनरी भी है। मुझे कैसे पता चल रहा? और साथ में क्रेडिटर्स भी हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटे। इसने कहा ना डेटर लिया, तो इसका मतलब है मशीनरी ली, इसका मतलब है स्टॉक लिया, इसका मतलब है, तो मैंने डेटर, स्टॉक, मशीनरी का, साथ में कहा मैंने क्रेडिटर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन कमाल तो ये है कि इनका पता ही नहीं है कि कितना है, ये क्वेश्चन मार्क, पता ही नहीं है कितना है, ठीक है। ओके, पहले कैसे निकालूंगा मैं अलग अलग? ये कहता है, ये यहाँ पे कहता है ए टुक अप डेटर एट एन एग्रीड वैल्यू। ए ने 30,000 में लिए हैं डेटर, वो डेटर थे कितने के ये थोड़ा बता रहा है, ये तो बिकने की बता रहा है। वाई टुक अप बी टुक अप मशीनरी एट 40,000, बी ने 40,000 में ली मशीन, ये थी कितने की नहीं बता रहा, ये चीजें नहीं बता रहा। तो देखिए क्या करते हैं, मुझे नहीं पता कौन सा कितना है, पता है एक है
कहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बना दो। एक मटके में डेटर्स है, स्टॉक है, मशीनरी है, और पता नहीं और भी है कि नहीं, मुझे ये तीन तो पक्का पता है, तीन तो है क्योंकि तीन का उसने नाम ले दिया। चलिए, तो मैं क्या करता हूं, इनको एक बार यहां पे नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं ना कौन से कितने, तो मैं करता हूं यहां पे सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स, इसका टोटल करूं। अरे टोटल भी कैसे करूं, क्रेडिटर भी नहीं पता मुझे। चलो एक बार क्रेडिटर भी नहीं पता, बिना क्रेडिटर कर देता हूं एक बार, फिर बाद में ठीक कर दूंगा। चलिए एक बार, 190 और 90 कितना हो गया, यानी ये 0 7 9 16 16 9 25 2 3,50,000, ठीक है, 3,50,000। तो मैं 3,50,000 रुपये ही यहां पर एसेट्स मान लूंगा, 3,50,000 बैलेंसिंग फी। यस, एक पिटारे में 3.5 लाख रुपए की एसेट्स हैं पिटारे में, और ये पक्का पता है ये तीन तो है ही है। अब पता नहीं चौथी और है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। चलिए एक बार इसको छोड़ देते हैं, फिर मैं दोबारा आऊंगा पॉइंट पे। मान लेते ये नहीं है, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर। तो देखिए अब ये कैपिटल जो है, कैपिटल को कैपिटल में डालेंगे, यहां पे जगह कम बढ़ जाएगी बेटा। यहां पर 1 2 3 कैपिटल और ये 1 2 3 कैपिटल, यहां पर मैं कैपिटल लिख दूं बाय बैलेंस बीडी, यानी कैपिटल अकाउंट ABC, कैपिटल इसकी रहेगी 1,90,000, इसकी रहेगी सिर्फ 90,000, इसकी रहेगी 70,000, ये तो रहेंगी कैपिटल, तो मैं उतारूंगा। टोटल सन्ड्री एसेट्स को रिलेशन के डेबिट में उतारेंगे। ओह ये तो सीज था, यानी सन्ड्री एसेट्स 3.5 लाख, ठीक है। क्वेश्चन कहता है ए टुक अप डेटर एट एन एग्रीड वैल्यू, ए ने डेटर ले लिए, तो बेटा मैं यहां पर बाय एज कैपिटल अकाउंट लिखूं और ब्रैकेट में लिख दूं डेटर्स, कितने में ले लिए 30,000, ओके। बी टुक अप मशीनरी, बी ने मशीन ले ली बाय बीस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में मशीनरी, कितने में ले ली बी ने मशीनरी 40,000 में। सी टुक अप स्टॉक, सी ने स्टॉक ले लिया, सी इज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखूं बच्चे स्टॉक, कितने में ले लिया स्टॉक, टुक अप स्टॉक एट 20,000। यहां पर एक मटके में लगाओ, पिटारे में लगाओ, संपत्तियां थी, ये मुझे पता है इसमें डेटर्स हैं, ये मुझे पता है इसमें मशीन है, ये मुझे पता है इसमें स्टॉक है, पर ये नहीं पता कि यही है ये इसके अलावा भी है। एक मिनट मान लेते हैं यही है और थी नहीं, तो 30,000 में डेटर बिक गए, इतने में ये बिक गया, इतने में ये बिक गया, टोटल कितने का था 3.5 लाख का। पिटारा कितने का भरेगा था 3.5 लाख का, 3.5 वाला पिटारे में से तीनों बिक गए, तो बताओ कितने का बच गया, यानी पिटारे में सामान कितने का बच गया। अगर ये तीन ही आइटम थी और ये तीनों 3.5 लाख की थी और मैंने तीनों दे दी, तो बेटा कुछ भी नहीं बचा, बचेगा। एक क्वेश्चन पूछी जाती है पहली, एक पेड़ पे 100 चिड़िया थी, एक शिकारी ने बंदूक से मारा धाएं और एक पक्षी मर गया, तो बताओ बाकी पक्षी उस पेड़ पे कितने पक्षी बच गए। तो कई बच्चे कहते हैं जी एक घटा दो 99 बच गए। अब ये सोचने की बात है, जब वो धाएं बंदूक से मारेगा तो क्या फिर भी उस पेड़ पे बैठे रहेंगे पक्षी, बेटे वो तो उसके शोर से ही भाग जाएंगे।
तो सवाल का जवाब है कि पेड़ पे तो कोई पक्षी नहीं होगा। ये कहे कि कितने पक्षी जिंदा बच गए तब अलग बात, तो यही सवाल है। इसी तरह से मैं कह रहा हूं कि मैंने कहा इतने में ले लिया, इतने में ले लिया, इतने में ले लिया, कितने का था मुझे नहीं पता, इतना पता टोटल 3.5 का था। अच्छा, तो फिर कितना बच गया सामान? कुछ भी नहीं बचा। क्यों? 3 आइटम थी, तीनों बेच दी, चाहे महंगी बेची चाहे सस्ती बेची, पर गई ना, तो क्या बचा पिटारे में? कुछ नहीं। लेकिन सवाल कहता है क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ, क्रेडिटर्स को भुगतान किया गया है और अभी तक रुपए कितने आए हैं? कुछ भी नहीं आए, क्योंकि ए ले गया ए की कैपिटल में सेट, बी ले गया बी की कैपिटल में सेट, सी ले गया सी की कैपिटल में सेट, अभी तो कैपिटल में सेट हो रहा है बेटा, नगद तो आया नहीं। कहता है जी क्रेडिटर को भुगतान करना है। ओके, तो अभी तो इसका मतलब और भी संपत्ति होनी चाहिए। इसका मतलब है कि इसके अलावा अदर भी है मेरे पास। इस बात से जाहिर होता है क्योंकि 3 आइटम अगर होती और तीनों मैंने पार्टनर्स को दे दी तो चौथे को तो देने लिए बचा ही नहीं, तो इसका मतलब चौथी आइटम भी है, और क्या पता 5वीं और 6ठी और 7वीं भी हो। पर मुझे इतना पता है कम से कम 4 तो है, 3 नहीं है, ये मैं मानता हूं। क्यों? 3 ही होती तो तीनों तो ले गए, तो बचा क्या? खाली। लेकिन यहाँ पे कम से कम 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 50 है, ये पक्का है, पर कम से कम इतना है। कितना? 4 तो है ही है। अच्छा, आगे कहते हैं एंड देन रिमेन्ड ए बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन द बैंक अकाउंट। क्रेडिटर को भुगतान कर दो और भुगतान करने के बाद बैंक में 10,000 बचने चाहिए। उत्तरे भुगतान भी कर दो, और कितने के क्रेडिटर मुझे ये भी नहीं पता, पर 30 के तो 30 करो, 40 के तो 40 करो, 50 के तो 50 करो, जितने के उतने भुगतान करो, और भुगतान करके आपके पास बैंक में 10,000 भी बचने चाहिए। ठीक है, करें आगे, चलें आगे। अब देखिए बेटा, यहां पर एक बात जाहिर होती है कि मुझे कुछ संपत्तियां नगद बेचनी पड़ेगी बाय बैंक। रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग एसेट्स, रिमेनिंग एसेट्स 3 नहीं है ना, ज्यादा ना, और बेची है। अब कितने में बेचूं? ये फिर समस्या खड़ी होगी। कितने का मतलब? इतने में बेचो। कितने में? कि पहले तो क्रेडिटर्स के लिए पैसा हो जाए और प्लस में 10,000 बच जाए। समझे? अभी तक 1 रुपया भी कैश नहीं आया और क्वेश्चन कहता है क्रेडिटर को भुगतान करना है। ओके, और कहता है फिर 10,000 रखने भी है। ओके, 2 शर्त लगा दी। तो मैंने कहा मेरी जो बाकी संपत्तियां बिकेंगी कितने में बिकेंगी बच्चों? इतने में बिकेंगी कि जितने के क्रेडिटर है उतने की भी बिकनी चाहिए और प्लस 10,000 की बिकनी चाहिए। जैसे कई बार वो बाली की कहानी कहता बाली में क्या क्या हिम्मत थी कि बाली को एक वरदान था कि जो भी उसके सामने लड़ेगा उसकी आधी ताकत उसमें आ जाएगी। देखिए, मान लेते ये बाली है और ये सुग्रीव है, तो बाली सिर्फ 50 किलो ताकत रखता है और सुग्रीव 100 किलो ताकत वाला है, मान लेते हैं। लेकिन रूल के अनुसार जैसे ही आपस में भिड़ेंगे इसकी 50 ताकत कम हो जाएगी, ये तो बेटा 50 का बच जाएगा और ये 50 इसमें बढ़ जाएगा, ये 100 किलो का हो जाएगा, तो 100 और 50। अरे मैं कहूं ये केवल 5 किलो का है, लो इसकी ताकत 5 किलो और इसकी 50 है, तो इसमें 50 कम, आधी ताकत कम होते ही ये 50 इसमें जुड़ेगा तो ये 55 किलो का आ जाएगा, ये 50 का आ जाएगा। तो देखिए ना, आधी ताकत आते ही, यानी अपनी ताकत तो है ही है, थोड़ी बहुत तो होगी, और बाकी सामने वाले की आधी आ गई, तो आधी तो वो आ गई, बाकी मेरी, तो जीतना ही जीतना था। तो यही बात समझने की बात है। ठीक है, इसको मिटा दे, यही यहां समझना है। कहता है जी कितने में बेचनी है? इतने में बेचनी है कि क्रेडिटर के लिए भुगतान हो जाए और साथ में 10,000 बच जाए। मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं, मान लेता हूं, अब मान के चलता है, या मान लो, मान लो, लेट, कितना मान लो इसको? 20,000 मान लो, जो मन लीजिए करे, 20 मानो, 30 मानो, जब मानने लगे कुछ भी मानो। एक बार 20 से मान लेते हैं, फिर कर लेंगे आगे।
अगर 20,000 के क्रेडिटर हैं तो बेटा मेरा ये टोटल भी तो 20 बढ़ेगा, फिर नहीं, फिर तो 370 हो जाएगा। तो ये भी मेरा टोटल 20 बढ़ेगा बेटा, फिर 370 होगा, और ये भी मेरा 20 बढ़ जाएगा। इसको तो चलो यहाँ पे लिख के देगा। यस, अगर ये 20 मान लूं, इसको गोले में डाल देता हूं, तो फिर ये भी 20 बढ़ेगा इसी के हिसाब से, तो फिर ये भी 20 बढ़ेगा इसके हिसाब से, तो ये भी 20 बढ़ेगा। देखिए कहां से कहां जुड़ा हुआ है ना। अगर मैं इसको 30 मान लूं तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये 30 आ जाएगा। चलो अभी तो 20 से चल रहे हैं, तो 20 से चल रहे हैं, तो फिर ये कितना फालतू होगा, 20 फालतू होगा, है ना, ये वाला 20 फालतू होगा। तो फिर इधर क्रेडिटर होंगे तो मैं क्रेडिटर को यहां नहीं लिखूंगा बेटे, बाय क्रेडिटर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 20,000 ब्रैकेट में रख देता हूं। देखिए कहां कहां और भी लिंक आ गया इसका, और यहां से यहां लिंक आएगा, और यहां से यहां लिंक आएगा। देखिए कितने लिंक बन रहे हैं। ये 20 फालतू, तो ये 20 फालतू, तो ये 20 फालतू, तो ये 20 फालतू, तो ये दोनों मिला के ये 20 फालतू, तो ये 20 यहां आएगा। अब तो मैंने कल्पनाओं में कर दिया, 30 करके कर लो, 40 करके कर लो, 50 करके। तो अब बताइए, अगर मेरे क्रेडिटर 20,000 के हैं तो मेरी संपत्तियां, बाकी संपत्तियां कितने में बिकनी चाहिए बताओ, क्योंकि 10 मुझे रखना भी है बैंक में। तो स्पष्ट है कि 20,000 तो मुझे क्रेडिटर के लिए चाहिए और 10 ये चाहिए, तो मेरी संपत्ति किसने में बिकेगी, 30,000 में। कितने में बिकेगी, 30,000 में। तो बाई बैंक 30,000 बिकेगी। फिर मैं क्रेडिटर की पेमेंट यहां करूंगा डेबिट में, क्रेडिटर की पेमेंट करूंगा डेबिट में टू बैंक। कितने में पेमेंट करूंगा, क्रेडिटर्स पेड, क्रेडिटर्स कितने पे करूंगा, 20,000। अब इन दोनों की पोस्टिंग करें रिलेशन में बाई बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन, कितना, 30,000 में बिकेगा। और जब ये लिखूंगा रिलेशन में टू बैंक, तो बैंक में क्या लिखेंगे, बाई रियलाइजेशन, कितना भाई, 20,000। तो देखिए अगर 30,000 में संपत्ति बिकेगी, ये वाली यहां जाए यहां पर, तो लायबिलिटी कितनी पे होगी, 20। तो बैंक में कितना बचेगा, 10,000। देख लो 30 में से 20 गया 10। ठीक है, कहां से कनेक्शन शुरू हुआ है, ये सारी जड़ यहां से शुरू हुई। अगर 20 की बजाय में इसे 30 मान लू, इसको काट के 30 मान लू, तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ये भी मेरा 30 हो जाएगा, तो ये भी मेरा 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये भी 30 हो जाएगा, तो ये भी 30। क्रेडिटर भी तो 30 बढ़ेंगे बेटा, 20 की जगह कितने हो जाएंगे, 30 हो जाए। पहले 20 थे, कट के 30 हो जाएंगे। फिर अब मेरी संपत्ति कितने में बिकेगी, अब क्योंकि मुझे 30 तो इसके लिए चाहिए और 10 मुझे रखना है, तो ये मेरी संपत्ति 30 की बजाय कितने में बिकेगी, 40 में। फिर यहाँ कितना आएगा, इसकी जगह 40 आएगा, और फिर यहाँ कितना पेमेंट होगा, 30, ये भी 30 पेमेंट होगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो देखो 40 में से 30 गए तो 10। क्या देखा, बात यहां से शुरू है। जितना ये होगा उतना ये बढ़ेगा, उतना ये बढ़ेगा, उतना ये बढ़ेगा, फिर उतना यहाँ बढ़ेगा तो उतना यहाँ बढ़ेगा, और फिर उतने के हिसाब से यहाँ पे 10 प्लस करके चलना है। वो बाली वाली याद आए, कितनी भी ताकत सामने वाले की हो, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस, है ना। इसी तरह से यहाँ पर बाली का तो आधा प्लस था, 50% प्लस था, लेकिन यहाँ मेरे क्वेश्चन में 10 प्लस है। तो देखिए बेटा, अब क्वेश्चन में इसने ये तो नहीं बताया क्रेडिटर कितने के थे। तो बेटे एक बात देखने की है, अगर 20 के क्रेडिटर हों और मैं उसको 20 ही पे करूं, तो मुझे लॉस क्या हुआ, कुछ भी नहीं। 30 की और मैं 30 पे करूं तो मुझे लॉस या प्रॉफिट क्या, कुछ भी नहीं। प्रॉफिट लॉस तो तब होगा जब 30 वाले को कम या ज्यादा पे करो, ऐसा तो कुछ कहा नहीं। तो देखिए बेटा अब क्या करेंगे इसमें, अब गौर करेंगे, इसमें ना तो इसको लिखेंगे यानी छोड़ देंगे, लिखेंगे ही नहीं। अगर मैं ये नहीं लिखूंगा तो ये क्रेडिटर यहां मानने की जरूरत ही नहीं लिखूंगा तो ये एक्स्ट्रा भी नहीं होगा, नहीं होगा तो ये भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, एक्स्ट्रा नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, नहीं होगा तो फिर ये वाला, ये जो सन्ड्री डेटर्स में ये भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, और नहीं, जब यही नहीं है तो यहाँ पर क्रेडिटर भी नहीं है।
तो फिर अब ये मामला रहेगा, तो यहां पर भी जो वो 30,000 फालतू गणा वो छूट जाएगा और सिर्फ आप क्या करोगे, यहां पर 10,000 रुपये लिख दीजिए बस। और क्या लिख दीजिए, आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बस 10,000 लिख, क्योंकि 10 ही तो फालतू रखने थे ना, हमने 10 रख दिया, ब्रैकेट में लिख दिया आफ्टर पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। अब जितने के क्रेडिटर रहेंगे तब भी 10,000 बचेंगे। अब देखिए, अब ये क्या होगा, टू रिलेशन कितने का आएगा यहाँ पे 10,000, और ब्रैकेट में आएगा आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर को देने के बाद। तो इधर तो कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है कितना है, ना यहाँ पर आएगा ये पेमेंट करने के लिए, टू बैंक भी तो नहीं आएगा ना, बस। तो ना क्रेडिटर रहेंगे ना यहाँ पे दिखाना है, बस यहाँ पर क्या करना है, सिर्फ 10,000 रुपये लिख दो, वो 10 आएगा ऑटोमेटिकली 10 बढ़ जाएगा। यही था इस क्वेश्चन के अंदर मेन पॉइंट, बस बाकी अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अब तो सिंपल है, एज इसका टोटल करके जो भी प्रॉफिट लॉस आए, प्रॉफिट लॉस को कैपिटल में बांट दो, कैपिटल में बांट के आपका पेमेंट कर दीजिए। ठीक है बेटे, मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अच्छा था ना क्वेश्चन, था कि नहीं? शाबाश। तो अपने अपनी पीठ थपथपा दो कि भाई मेरे समझ में आ गया, यदि आ गया है तो। और समझ में नहीं आया तो पीठ फिर भी थपथपानी है, लेकिन अभी नहीं, एक बार पीछे से दोबारा देखो और फिर थपथपा लो। थपथपाना सच्चाई में कि यदि आपके समझ में आ गया, वेरी गुड, मुझे समझ में आ गया, ठीक है। कोई देख तो रहा ही नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, या अपने घर वालों के जो आपके पेरेंट्स हैं उनको बता सकते हैं कि पापा समझ में आ गया मुझे। ओके, चलिए ठीक है, दैट्स ऑल। यहाँ तक हो गया, मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो रिवाइंड कीजिए। और एक बात रूल याद रखिए, दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। ये चैप्टर तभी समझ में आएगा जब पीछे से आपको समझ में आ रहा होगा, या ये लेक्चर तभी समझ में आएगा जब इससे पीछे के लेक्चर्स आते होंगे। तो यदि कोई बच्चा पहली बार ये लेक्चर देख रहा है डायरेक्ट, तो प्लीज वो ना ही देखे तो बेटर है, क्योंकि इसके समझ में कुछ आना ही नहीं है। जो हमने उसका बेस बना दिया है वो तो समझ में नहीं आया ना। और अगर आप पुराने हैं बच्चे, पहले से देख रहे हैं, लेकिन अगर आपका बेस कमजोर है तो भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पीछे से मजबूत करते चले। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।